चैप्टर है, फटाफट खत्म कर देते और उसके बाद अपन जाएंगे मैथ्स की तरफ और हिंदी फिंदी सब कुछ होगा। लेकिन रैशनल नंबर को थोड़ा सा टाइम दे दो लंबा, क्योंकि क्या होगा ना, अगर हमने रैशनल नंबर स्टार्ट कर दिया भाई लोगों, सुन लो मेरी बात, लंबा खींचेगा तो थोड़े छोटे मोटे खत्म कर देते, ये हिंदी व्याकरण, लिमिट के चेंज, राइट, एंड देन अरे अनुभव मैं सिखाऊंगा ना तेरे को रैशनल नंबर, टॉप करके आएगा तू। हाँ, सिली मिस्टेक मत करना। ओके चलो गाइस, लेट अस स्टार्ट। या ओके, ये सिमेट्री पढ़ा रहा था मैं एक्चुअली 6 वालों को। सिमेट्री सबको आती है ना, कोई दिक्कत तो नहीं सिमेट्री में? मुझे बस एक चीज दिखानी है। मुझे आती है, हमें तो आती ही नहीं, हमें तो पढ़ाया नहीं है सर। मुझे बस सर है सिलेबस में सिमेट्री है। अबे सिमेट्री कुछ नहीं होता, देखो सर देखिए ये चैप्टर हमारा आ रहा है। सर मीन एक मिनट, अरे नियति रुक जा नियति। If in an object a line can be drawn in such a way that the object can be folded perfectly, we say that the object is symmetrical and line is called line of symmetry. For example, अगर मेरे पास A है, A के बीच से लाइन कर दो फोल्ड हो जाएगा पूरा, तो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी 1। E के अंदर ऐसी लाइन स्लीपिंग लाइन डाल देता हूँ, बन जाएगी सिमेट्री। ठीक है, जो सर्कल होता है उसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। स्क्वायर के अंदर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सपोज करो ये स्क्वायर है, करूंगा चैप्टर कराऊंगा बाद में, 1 2 3 and 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ओके, तो ये करा देंगे। कौन सा चैप्टर? बहुत इजी चैप्टर सिमेट्री। अच्छा सर, सिमेट्री तो बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है सर, आप करवा सकते हो। सर मैं आपको दिखाऊं कि हमारे उसमें मीन भाई तुम लोग पहले आपस में तो डिसाइड कर लो, तुम तीनों चारों लोग जो जेपीएस वाली पार्टी है। आप अपनी मैम से डिस्कस करके कंफर्म कर दो, उसके बाद करा दो। सर आ रहा है सर, वो ब्रैकेट में नहीं लिख रखा। हाँ, सिलेबस में लिखा ही नहीं है सर। मैं खुद सर, आप खुद देख लो सर। चैप्टर 21 है सर, 21 22 और 23 चैप्टर आ रहे हैं और 21 चैप्टर में मीन मोड सर, वो पूरा ही मीन मोड मीडियम है। ठीक, करा दूंगा, बहुत आसान चैप्टर है। Okay, this what the request which has come from Shiresh Manoji, chapter 5 of SS. Sir, excuse me, sir. हाँ जी। कौन सा civics से कौन सा civics की बात कर रही है? अरे यार रुक जाओ ना। तो civics बोल रहे हो आप? सर। हाँ जी। सर मैथ्स में सर वो वाला चैप्टर है ना, लाइंस एंड एंगल्स वाला, तो अभी उसका टेस्ट है, एक दिन का गैप हो रहा है और मतलब उसे करवा देना बहुत सारे। अब की बार तो सर कुछ यार, तो यार सिद्धार्थ, उसके वीडियो पूरे दबा के पढ़े हुए हमने, इतने वीडियो पढ़े उसका तो हमने सुपर मैच भी कर लिया यार। अब उसकी जान निकालेगा क्या? अब तो मर गया है उसमें से, अब वो खत्म हो गया भाई, कितना जूस निकालेगा। लेकिन आप एक बार मतलब बोर्ड पे समझा देना था यार, सारा समझा दिया यार, अब बहुत ज्यादा हो जाएगा सिद्धार्थ। वीडियो देख लियो। वीडियो देख के कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो पूछ लेना, कैसे ये वाला डाउट आ रहा है मेरे को। रैशनल नंबर्स की देख लेना वीडियो। रैशनल नंबर्स करवाया नहीं अभी तक। रैशनल नंबर कराया नहीं ना अभी, उसकी गलती नहीं यार सिद्धार्थ, जो बात सही है। क्यों चिढ़ता है? ओके गाइस, करवाया था रैशनल नंबर कहाँ कराया अभी मैंने? पिछले साल। नहीं सर, आपने एक बस आपने इंट्रोडक्शन दिया था उसको। हाँ, और वो भी इंट्रोडक्शन आपने एक क्लास, मुझे याद है इंट्रोडक्शन दिया था क्योंकि तेरा एग्जाम था या तो कुछ तो था। हाँ सर, ऑफिस वीर डोंट वरी, विल डू रैशनल नंबर्स, बट आज थोड़ा सा ही कर लेते हैं, मूवमेंट के चेंज दबाओ। देखो ये ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन ना बहुत लोग गलत बोलते हैं। देखना ऐसे, इसको बोलते हैं, अच्छा तुम ही लोग बताओ मेरे को, WOMAN, एक तो प्रोनाउंसिएशन इसका होगा वुमेन, एक होगा WOMEN। सर वुमेन सर मैं बताऊं आपको? बोलो सर वुमेन। सर मैं मतलब भी बता सकता हूँ सर। ओके, वुमेन होता है एक का मतलब होता सिंगुलर, है एंड विमेन मतलब बहुत सारी लेडीज, बहुत सारी। प्लूरल सर, जैसे कुछ नहीं होता, प्लूरल। अरे राघव कहाँ? राघव, हेलो राघव। यस सर, मैं क्लास में ही हूँ। अच्छा फिर ठीक है। ओके दोस्तों, जल्दी से नोट्स निकाल रहा हूँ। ओके वीर, आपसे शुरू करा रहे हैं आपकी, क्योंकि हमने आपकी आवाज काफी कम सुनी है। आज आपको चांस दे रहे हैं हम, आप अच्छी रीडिंग करना बिल्कुल, जैसे कि ऐसा लगना चाहिए कोई फॉरेन से बंदा अभी रिटर्न है, लाइक यूके रिटर्न टाइप। ओके वीर, क्लास में नहीं।
वीर ऐसी लगनी चाहिए कि जैसे अभी लंदन रिटर्न है, मतलब आपका अभी भी एयरपोर्ट से आ रहा है सीधा। ओके सर। कहाँ गया भाई चैप्टर 5 भाई सिस्टर? सेट कर ले पूरे बाल। चैप्टर 5 यस, अरियांशी कर लेते हैं अभी, बाकी जो डिटेल वाला बाद में कर लेंगे। यस ओके 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 गाइस, मैं 1 मिनट पहले समझा देता हूँ तुम लोगों को थोड़ा सा। हाँ अच्छा, तुम्हें एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये चेंज कैसा आया वुमेन के लिए? अपॉर्चुनिटी रैपिड रिजिड एक्सपेक्टेशन लर्निंग फॉर चेंज रीजन राइट्स कमिंग टुडे। अबे यार सोशल ग्रुप रिलीविंग वुमेन मूवमेंट। अच्छा वुमेन्स मूवमेंट चलो ठीक है। डन 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 डन। अब बहुत आसान चैप्टर था, लेकिन कॉन्सेप्ट की अरे बात आप है। अच्छा क्या कर रहे देखो हो? सुनो, अब मेरी बात सुनो, क्या हुआ क्या था। वॉर बहुत गलत चीज है, वॉर नहीं होना चाहिए। लोग मरते हैं, हजारों लाखों लोगों की जान चली जाती है। श्रेयांश किससे बात कर रहा है, अपने आप से? सर शायद तो अच्छा उसकी भी श्योरिटी नहीं है भाई। योग्या सर, जब सर तुम आयुष आगरा का जाओगे तो चेहरा ध्यान देख रखना, रहे हैं। एक कैंडिडेट और है दवाई के लिए अपने पास। पीटी वाली बात फिर से तो नहीं Yes, कर रहे हैं। sir. का चेहरा देख वो कैंडिडेट है, नाम लिखती रहना सबका, इनके लिए दवाइयां लेके सर आनी आयुष मार। का चेहरा देख के। हाँ श्रेयांश और अनुभव, अब तक ये दो लोग सर लिस्ट में मेरा आ गए। नहीं, मैंने क्या किया, मेरी दवाई नहीं चाहिए, मैं अच्छा अपनी दवाई नहीं यू आर फीलिंग बेटर नाउ, यू आर फीलिंग बेटर अनुभव? यस सर, अपनी दवाई नहीं चाहिए। ओके सर मेरी मम्मी तो रोज मथुरा तक जाती है, 10-20 किलोमीटर और चल लेंगे तो आगरा पहुंच जाएंगे। सर ये आपका नाम ना लिख दे। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं मैं तो अपनी दवाई ले रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं। ओके हाँ सर, मैं ठीक भी है, ले डाउन कर ले। अच्छा योग्य ठीक है, इस बहाने कम से योग्य 4 बोर्ड तो लिखे। ओके दोस्तों मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो ध्यान से। तो हुआ क्या, वॉर बहुत गलत चीज है एक्चुअली, नहीं होना चाहिए वॉर, वॉर होना नहीं चाहिए। देखो अब सीरियस सीरियस नाउ सीरियस, वॉर नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। लोग मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन कभी कभी वॉर का कुछ अच्छा पॉइंट आ जाता है। जब 18 सर जब बॉर्डर से 19 लेके तो ठीक देखो नहीं होता। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, और 1939 सितंबर से लेके 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। हुआ था सर जब अब हिरोशिमा हुआ और क्या, नागासाकी में बॉम्ब गिरा ना जापान के, तब हाँ, जापान की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई। फिर वर्ल्ड वॉर 6 अगस्त और 9 अगस्त को गया था, पर वो पॉइंट वो नहीं है, मेरा पॉइंट कुछ और यस है। सर। जब वॉर होता है, men go to border to fight. Who will work वुमेन in the who will work in the factory? And factory की जरूरत क्या है? To produce सप्लाईज के लिए। सर आज तो सर supplies, वुमेन भी sir, खड़े होते हैं सर supplies बॉर्डर्स are में। tank, no to supply tank, sir, guns, सप्लाई टैंक्स, ships, गन्स एंड ships for war. में सर that are required in एक मिनट, wait, wait, नेवी और आर्मी में भी सर वुमेन आने लग गई। Okay. Number 3, women go to factory. Women leave home. Women leave home first time. Okay, and go to factory. Now see the interesting part here. War ends, war ends, war ends, war ends. But women do not go back to home. सर वो ऐसे ही हुआ था, जब वो वॉर में बिजी थे और फिर जब वो वापस आए वॉर से तो उन्हें पता चला कि वुमेन भी इस काबिल है। They stay in factories and workplace and offices, जो भी ऑफिस very less women are धीरे धीरे। तो इसीलिए हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब सारी वुमेन काम में आने लगी तो अमेरिका के अंदर एक रेवोल्यूशन आ गया, और अमेरिका के अंदर तुम्हारा डिशवॉशर, ठीक है, उसके साथ वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, क्यों खाना सुबह बना दिया, पूरे दिन का खाना रेफ्रिजरेटर में रख दिया। ये सब चीजें कब शुरू हुई अमेरिका में, जब वुमेन काम पे वॉर के बाद जब वुमेन पहले तो वुमेन पूरे दिन घर में ही थी, तो किसी लगता ही नहीं था कि ये डिशवॉशर क्या जरूरत है, कपड़े धो लेगी, ये कपड़े धो लेगी, बैठी हुई है घर पर, खाली फालतू तो बैठी है, रेफ्रिजरेटर की तो कोई जरूरत ही नहीं है, फ्रेश खाना बनाएंगे फ्रेश खाना खाएंगे। लेकिन अमेरिका में एक रेवोल्यूशन आ गया इसके बाद, और इसके साथ साथ वुमेन का वर्ल्ड चेंज हो गया। और साथ साथ क्या चेंज हो गया, एक और चीज चेंज हो गई।
वो है पूरी ह्यूमैनिटी और सोसाइटी चेंज। बट एक चीज बहुत बड़ी चेंज हुई जो तुम्हें शायद किसी ने बताई हो, लोगों को पता ही नहीं, बताएंगे तब। इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं तुम लोगों को कि आज से 50 इयर्स बैक तक, 60 इयर्स बैक तक बर्थ कंट्रोल पे किसी का वो नहीं था, काबू नहीं था। बर्थ कंट्रोल यानी कि पॉपुलेशन कितनी होनी है कितनी नहीं होनी, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं था। लेकिन अराउंड 50s 60s के अंदर बर्थ कंट्रोल के नए नए डिवाइसेस साइंटिस्ट ने ढूंढ लिए, पिल्स ढूंढ ली, बहुत सारी चीज ढूंढ ली। अब वुमेन को क्या हुआ, अब वुमेन को वो ताकत आ गई अपने पास कि वो जब चाहे माँ बनेगी, जब उसका मन करेगा तब बनेगी। पहले मजबूरी थी, अब माँ बनते ही माँ उसको बच्चे को संभालना है, बच्चे को संभालना है तो कहाँ जाएगी, कहाँ फैक्ट्री में काम करेगी, कहाँ ऑफिस में काम करेगी, कहाँ हायर एजुकेशन लेगी, नहीं ले सकती। अब वुमेन के पास जो है वर्ल्ड लाइफ चेंज हो गई बर्थ कंट्रोल आने से, वुमेन के पास पावर आनी शुरू होगी। तो वुमेन के एम्पावरमेंट में बर्थ कंट्रोल जो डिवाइसेस है उनका और साथ में वॉर, दो चीजों ने वुमेन को चेंज किया। नहीं तो 5000 साल से वुमेन नीचे ही थी, उनको कोई पूछता ही नहीं था, उनकी कोई चलती नहीं थी। एंड देन स्लोली वाइस प्रेसिडेंट from of America who's a woman. You had a long time prime minister in India, Indira Gandhi, most powerful woman in the world at one point of time. So slowly things started changing. So this is how the women are now changing the landscape. Okay. हालांकि अभी भी एक्सपेक्टेशन बहुत है वुमेन से। सर जो आप बता रही हो ना, ये थोड़ा मतलब सीरियस वे में है, ये सीरियस है थोड़ा सा। मैंने इस पे बेसिक फनी सी वीडियो देखी थी टिकटॉक पे पहले, कि पहले मतलब पहले क्या होता था, बहुत पहले की वाइफ हस्बैंड के लिए चाय लाती थी, फिर धीरे धीरे वाइफ हस्बैंड के लिए चाय लाती थी फोन देखते हुए, फिर वो धीरे धीरे वाइफ उसके लिए लाई और उसी के साथ बैठ गई, फिर धीरे धीरे हस्बैंड वाइफ के लिए लाया और वाइफ आराम से चेयर पे बैठ के फोन देख रही है। नहीं अभी क्या है ना, अभी तो क्या है, अभी जो रिलेशनशिप्स हैं वो बेसिकली म्यूचुअल है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं एज अ टीम। ओके, या श्रेयस मनोज वांट्स टू से समथिंग। या श्रेयस गो अहेड जल्दी। आपको पता है सर आजकल तो सर लड़के भी जन्म देते, लड़कियों का जन्मदिन है तो सर लड़कियों नहीं सर लड़के जन्म देते आजकल। अच्छा भाई हमें नहीं पता था, ये साइंस थॉमस बैटरी ने जन्म दिया। कोई बात नहीं, ये साइंस हमें नहीं पता। श्रेयस मनोज सर ये क्या बोल रहे हैं, मेरे को एजुकेट कर देना। पॉसिबल। अच्छा तो अभी गूगल करना सर, थॉमस बैटरी उसने सर ये बोल क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। योग्या एक और नाम लिख लो भाई। ओके चलो, ऑल राइट गाइस, all right guys, I'm just presenting, please let's start. Where is Veer Jetli? भैया स्टार्ट कर दे। yes sir, go ahead. So women change the world, chapter 5 civics, go. Women work both inside and outside the home, but there are some occupations which are seen to be more fit for men than women. Women have been facing the problems of inequalities at every point. They are still struggling and making efforts to overcome this challenge through various movements. Getting an education was and still is one way in which new opportunities were created for women. Okay. सो एजुकेशन के बिना तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता। गांव वगैरह में पहले बहुत होता था कि गांव में अगर एक ही बच्चे को पढ़ाने की काबिलियत है, माँ बाप के पास पैसा नहीं है, तो लड़के को पढ़ाते थे, बोले लड़की क्या है इसकी शादी कर देंगे। तो वो अभी धीरे धीरे परसेप्शन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। या एक कंटेंट थोड़ा और पढ़ लें आप। सर फ्री एजुकेशन भी तो आ गया आजकल। हाँ फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट स्कूल्स में। या गो अहेड 14 ईयर्स तक। वी कंटिन्यू प्लीज। Fewer opportunities and rigid expectations. There are people who believe that women make better nurses due to their inbuilt qualities of being patient and gentle. Also, they are not meant to study science as it requires a technical mind, and girls and women are not capable of dealing with technical things. This stereotype thinking discriminates between boys and girls, and hence girls cannot opt to be a doctor or an engineer. The third point also. Girls after their schooling are motivated by their families to get married. The society in which we live pressurize children in form of demands, unfair teasing by friends, getting a good job to behave in the way other boys behave.
ऑलराइट, तो बेसिकली क्या आता है, पीयर प्रेशर होता है बॉयज के ऊपर भी, ठीक है, खाना पीना चल रहा है, मैं देख रहा हूँ सब बढ़िया, नाश्ता पानी, ओके। सो ये पीयर प्रेशर रहता है, बॉयज को एक तरह से बोला जाता है कि बॉयज इस तरह से बिहेव करें, गर्ल्स इस तरह से बिहेव करें, खास तरह की हमारी सोसाइटी में है, लेकिन अभी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और सर जो नहीं करता वैसे बिहेवियर तो क्या करते थे पास्ट में? सुनो मेरी बात सुनो, पूरी बात सुन लो अभी, लेकिन एक फैक्ट है, जहां तक मुझे याद है, एवरी ईयर फॉर लास्ट 10 years एटलीस्ट, पास परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज मच बेटर, स्पेशली व्हेन दे आर ईटिंग इन द क्लास, एज कंपेयर टू बॉयज। हर साल बॉयज का पास परसेंटेज को 90% आता है, गर्ल्स का 95% आता है। तो गर्ल्स बाय नेचर आर फास्टिडियस, स्टूडियस, अचीवर्स, बॉयज बाय नेचर आर केयर फ्री। हाँ, ऐसे भी बॉयज है बहुत ज्यादा केयरफुल है, बहुत स्टूडियस है, बट बाय एंड लार्ज एक थोड़ा सा डिफरेंस देखा गया है, साइंटिस्ट ने देखा है, ठीक है। तो अभी ओके, अगले पॉइंट पे मैं किसको लेके चलो, अभी कौन किसने नहीं पढ़ा बहुत दिन से यार, कौन बंदा चुपचाप बैठा? ऋषित, ओके, ऋषित फॉलोड बाय योग्या, ऋषित फॉलोड बाय योग्या, ओके, मैं बता रहा हूँ, बाकी सबको दूंगा चांस, सबको चांस। राघव, सॉरी राघव, गो अहेड प्लीज, आई एम शेयरिंग। Raghav, yes, shared. Right, go ahead. Learning for change. Slowly and gradually, we observe that many children are going to school, and this is something positive. In the present scenario मतलब situation. Scenario, yeah. हाँ. It is difficult for us to imagine that schools and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children. Earlier, children's मत बोला कर बेटा, children's नाम का कोई वर्ड नहीं होता, children होता है। Children used to learn their family work and they were communities where girls were not allowed to learn and study, but boys were in fact in cases like poetry मतलब बर्तन बनाना, pots बनाना, weaving and craft. Girls' contribution was considered just supportive. इस पॉइंट को मैं थोड़ा समझा दूं, एक मिनट, इस पॉइंट को मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। देखिए क्या होता था, वुमेन का ना, गर्ल्स को ऐसे मानते थे तो सिर्फ हेल्प कर रही है, मेन काम तो मेल या बॉय कर रहा है, ये सिर्फ उसको मिट्टी पकड़ा रही है या उसको कुछ सामान पास कर रही है, थोड़ी हेल्प कर रही है, ऐसा माना जाता था। जो रियल क्राफ्टमैन थे, आर्टिजन्स थे, वो मेन माने जाते थे, बट वो स्लोली चेंज हुआ धीरे धीरे। कंटिन्यू करें। It was in 19th century when a number of new notions about education, ideas. Okay. Education and learning development. Schools started becoming common and children from all communities started going to schools. Though girls still faced opposition, efforts were made to open schools for them. But women struggle to learn to read and write. उनको अभी भी जो है बहुत ज्यादा वो थी। अच्छा, कल का जिसमें अगर तुमने वीडियो देखा हो तो मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर पहले जमाने में गुरुकुल सिस्टम होता था और अभी मॉडर्न सिस्टम है, तो आपको क्या लगता है, पहले गुरुकुल सिस्टम अच्छा था या फिर मॉडर्न सिस्टम अच्छा है? तो मैंने उसमें एक पॉइंट बताया है कि वहां पे ज्यादातर जो बॉयज जाते थे आश्रम, कोई भी गर्ल आश्रम में नहीं भेजी जाती थी, तो इसकी वजह से गर्ल्स को रीजन क्या है? नहीं मिलता था यार। देखो गर्ल्स को क्या है, गर्ल्स आर सपोज्ड टू बी वल्नरेबल इन सोसाइटी, ठीक है, उनको मिसयूज कर सकता है, को वीक मानते थे। नहीं, वैसे भी कोई भी देखो, आज की डेट में भी तुम अभी भी देख लो, सपोज करो घर में मम्मा को किसी को भेजने सामान लेने के लिए और उनको लगता है रास्ते में थोड़ा सा कुछ अंधेरा है या कुछ है, तो बेटे को भेजा जाएगा, बेटी को बोला बेटा तू रुक जा, क्योंकि वो थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस में थोड़ा सा कमजोर माना जाता है। हालांकि अब वो चीजें चेंज हो रही है, अब मैरी कॉम जैसे लोग आ रहे हैं, वो 2 मिनट में दांत तोड़ देगी किसी का भी, ऐसी लड़कियां आ रही हैं। आर्मी में भी है सर, आपके अभी आर्मी में वुमेन आर नाउ बिकमिंग ऑफिसर, मैरी कॉम जैसे लोग हैं, तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, सोसाइटी चेंजिंग फॉर द गुड। ओके, योग्या, यू आर द नेक्स्ट टू रीड।
please take on from point number learning to read Yes, sir. and write. Point number 6. Okay. Point number 6. Learning to read and write. Learning to read and write led someone women to question and the situation. सर एक मिनट में अपने लैपटॉप से ज्वाइन हो रही हूँ। कहाँ से पढ़ रही पता नहीं। सर मैं लैपटॉप से ज्वाइन हो रही हूँ। ओके आ जाओ तब आ गई। या ओके प्लीज रीड। जल्दी करो इसके क्वेश्चन पढ़ना, मेरे को क्वेश्चन जरूर पढ़ाना तुम लोगों को, क्वेश्चन के बिना ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। हाँ यस सर। पॉइंट नंबर 6 लर्निंग टू रीड एंड राइट। लर्निंग टू रीड एंड राइट लेड some women to question the situation of women in society. They wrote stories, letters, and autobiographies describing their own experiences of inequality. In their writings, they also mentioned new ways of thinking and living for both men and women. ओके एक चीज आती है ऑटोबायोग्राफी। हु कैन टेल मी, चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। मैं क्वेश्चन ही डाल रहा हूँ चैट बॉक्स, देखो ओके नियति, श्रेयस, मनोज, ठीक है। कुछ कुछ तो वर्ड मेरे को लग रहा है कुछ लोगों को आ रहा है, नॉलेज आ रही है। सभी लोग डालो, सिद्धार्थ, श्रेयांश, राघव डालो भाई। सर ऐसा नहीं है कि सर हमें सर पहले भी सर बहुत अच्छे अच्छे फीमेल फाइटर्स थे, जैसे कि सर राजिया सुल्ताना। सर उस समय सर जब लड़कियों को सर घर का काम करना पड़ता था, बच्चों का ख्याल रखना पड़ता था, उस टाइम में एग्जांपल दे दे श्रेयस, मनोज। कौन किस वुमेन की बात कर रहे हैं आप? सर राजिया सुल्ताना। सर वो उस टाइम था जब लड़कियों को घर का काम करना होता था, बच्चों का। ओके पहले तो मैं सबसे पहले मैं आई कम टू रजिया सुल्ताना, आई टेल यू द एग्जैक्ट थिंग अबाउट हर। सो रजिया सुल्तान, देखो पहली बात तो ऑटोबायोग्राफी, अच्छा ये गूगल का आंसर भी आया है हमारे पास। और ओके सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी? बायोग्राफी होता है किसी भी बंदे की लाइफ स्टोरी, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम की हुई, गांधी जी की हुई, इंदिरा गांधी की लिखी है, कैथरीन कुछ तो है, बताओ गूगल किसका, कैथरीन क्या नाम उसका, उसने बहुत बड़ी अच्छी स्टोरी लिखी है इंदिरा गांधी की। वो होता है बायोग्राफी। व्हाट ऑटोबायोग्राफी इसको बोलते हैं, जब अपनी लाइफ की स्टोरी, हाँ जब अपनी लाइफ की स्टोरी आप वो बंदा खुद लिखे उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। मेरे पास सुभाष चंद्र बोस की ऑटोबायोग्राफी है। ओके ये तो ये जो है गूगल वाला मेरे को शायद से राघव का लग रहा है, पर शायद से ठीक है सर मुझे अनुभव का लग रहा है। अच्छा ओके अब एक बात मैं बता दूं, मेरे को अभी मेंशन किया रजिया सुल्ताना का, ऐसा नहीं है श्रेयस, मनोज। रजिया सुल्ताना इज द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु एवर बिकेम ए रूलर इन मुस्लिम कंट्रीज और मुस्लिम किंगडम्स, नोबडी एल्स। सर मुस्लिम्स में क्या वुमेन्स को अलाउ करते था क्या? अरे रुको ना यार, सुन तो लो। she became queen in 1236. She used to dress like men. She used to put pagdi, everything like men. Ma'am, she used those days it was not allowed for women to. But after 4 years, she was removed. She got defeated. In fact, वो आज की डेट में पंजाब में she was killed by his brother. नहीं, not her brothers. She was killed. हाँ मतलब ब्रदर ने भेजे थे, असैसिन ब्रदर्स ने भेजे थे, लेकिन असैसिन्स ने मारा था, डाकुओं ने मारा था उसको। एक भटिंडा के पास जाके Bhatinda more like sounds like Tinda. Bhatinda is a very big city in Punjab. Okay, so कहाँ है सब? तो ऑटोबायोग्राफी लिखना शुरू कर दिया गर्ल्स ने, लेटर लिखने शुरू कर दिए, और धीरे धीरे सब लोगों को गर्ल्स की प्रॉब्लम पता चलनी शुरू हुई धीरे धीरे। ओके नाउ कंटिन्यू करें प्लीज। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे सर या पॉइंट नंबर 7 क्या अपना योग्या दी रीडिंग एंड देयर आफ्टर यशस्वी बी रेडी आफ्टर दिस, मदिहा बी रेडी आफ्टर दिस। Point number 7 sir. Yeah sir.
schooling facilities to all. A change, large number of girls attend school in India today. Despite this, there are many girls who leave schools due to poverty. Poverty, yeah. Inadequate. Inadequate का मतलब insufficient. Inadequate schooling facility and discrimination too. In India, it is still a challenge to provide equal schooling facilities to children from all communities, backgrounds, etc. क्या होता है, फादर को जाना है काम करने, रिक्शा चला रहा है, मदर लेबरर है, तो बच्चों को स्कूल भेजने का काम जो गरीब परिवार है, पुअर फैमिलीज है, उनके अंदर नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे कंट्री के सामने अभी भी कि सबको एजुकेशन दी जाए। ऑल राइट यशस्वी, पॉइंट नंबर 8 ऑनवर्ड्स। सर पर अब तो इजी हो गया होगा, थोड़ा सा इजी, इट इज बिकमिंग बेटर नाउ, बेटर। सर Anubhav, I have a question. यशस्वी, या गो अहेड। Sir, what is the meaning of opt? Opt का मतलब है चूज करना, टू चूज। Okay sir. या यशस्वी, ओहो सर मैं पढ़ सकता हूँ, मैंने पिछले 3 क्लास से नहीं पढ़ा, मतलब जब भी आपने रीड करवाई है। सर मैंने तो कम मैंने उससे ज्यादा से नहीं पढ़ा है अनुभव, मैं कुछ बोल रहा हूँ। नहीं ठीक है, चलो तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको मैं चांस दे रहा हूँ। अनुभव, ओके चलो, आयुष ने बोला है, आयुष सिद्धार्थ लोगों को वाकई कम चांस मिला है। आयुष बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं है? आयुष बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं है? आयुष बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं है? मैं दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, फिर नहीं होगी। ओके, तब तक सिद्धार्थ, कोई बात नहीं, तब तक सिद्धार्थ को चांस दे रहा हूँ। सिद्धार्थ आप पढ़े? नहीं अनुभव रुको, तुम्हें पढ़वाया मैंने काफी। हाँ अनुभव या सिद्धार्थ, गो अहेड सिद्धार्थ। सर स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे से। हाँ यस सर। इंडिया कंडक्ट्स सेंसस इन एवरी 10 years. सेंसस काउंट्स मतलब लोगों की काउंटिंग होती है, अब होने वाली 2021 में, 2022 में हो जाए, कोरोना की वजह से लेट हो गया था। हर 10 साल में काउंटिंग होती है, इसको बोलते हैं सेंसस। ओके सर, तभी एक बार हमें एक प्रोजेक्ट दिया था 2020 में, और उसके अंदर लेटेस्ट पॉपुलेशन 2011 की दिखा रहा था। हाँ 11 की डाटा है ना अभी हमारे पास, अभी नया डाटा आया नहीं है। यशस्वी कहाँ चले गए थे बीच में? नो सर एक्चुअली मेरा लैपटॉप टूट गया। लैपटॉप का क्या हो गया? सर लैपटॉप टूट गया मेरा, वो हैंग हो गया और मैं उसको ठीक करने में लगी हुई थी। यार तू क्लास में टाइम से अटेंड कर लिया यशस्वी। सुरेश मनोज, होल्ड योर हॉर्सेस। सुरेश मनोज, ओके या सिद्धार्थ, गो अहेड। सेंसस काउंट्स द ये खाना पीने वाले लोग इधर अपना कैमरा ऑफ करें। हाँ रेशियो, नंबर ऑफ लिटरेट्स एटसेट्रा. A large number of boys and girls are attending school today, but still there is difference in the literacy of boys and girls. अच्छा, लिटरेसी का मतलब क्या होता है? Those people who can read or write are called literate. अभी भी more boys are literate as compared to girls in India, especially rural areas. Yeah, continue. अभी आप कहाँ हैं अपना? सिद्धार्थ कंटिन्यू करें पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। Yes sir. According to the 1961 census, the male literacy rate was 40% and the female literacy rate was only 15% according to the 2001 census. Both numbers have increased. Sir, I का मतलब क्या होता है? That is male literacy is 76% and female 54%. It can be conducted that concluded मतलब we can say yeah, concluded that there are at present large number of people who are able to read and write. It shows schooling has increased, but still gap between male and female literacy rates exist. अभी भी गैप तो है दोनों के बीच में। Okay, Ayush, now we're in the position to read. Yes sir. सर लड़कियां जिस स्पीड में कवर कर रही है बहुत तेज है वो। Ayush, श्रेयस एक मिनट होल्ड करें यार प्लीज। Yeah, okay. Yeah, are there any doubts? Yeah, anybody? सर एक्चुअली ना बीच में वॉइस चली गई थी। Okay, नहीं कुछ खास नहीं थी, कुछ खास बताया नहीं मैंने, बस सिर्फ एक वर्ड बताया था कि जो लिटरेसी रेट है, यानी कि 100 में से 76 बॉयज आज की डेट में पढ़ लिख सकते हैं, they can read or write in any language,
any language, not necessarily English only. And girls is 54. तो अभी भी gap is still there. Percent मतलब after in every 100. Yeah. So maybe because of discrimination and stereotype. सर आप पढ़ा रहे थे ना, तो नियति बीच में हंस रही थी क्योंकि आप बॉयज के बारे में ऐसा कुछ बोल रहे थे ना। कोई बात नहीं। ओके चलो, आयुष मिश्रा प्लीज गो अहेड। ओके सर, आई एम शेयरिंग। ओके, या स्कूलिंग एंड सोशल ग्रुप्स, कौन से सोशल ग्रुप है जिनको नुकसान हो रखा है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। Schooling and social groups. There are several. श्रेयस होल्ड कर ले प्लीज। हाँ, There are several social groups such as scheduled caste, schedule caste, SCs, official term of Dalits, scheduled tribes, STs, official term of आदिवासी ट्राइब्स में रहते हैं। हाँ, Muslim communities, etc. हाँ, It has been observed that girls belonging to SC and ST communities leave school early, and girls from Muslim community have school without even completing their primary school. Girls from SC and ST communities remain in school for around 4 years, whereas Muslim girls spend just 3 years. 3 years। ओके, स्टॉप करना एक मिनट। ओके दोस्तों, तो ये देखा गया है जो भी डेटा गवर्नमेंट के पास है कि ऑन एन एवरेज जो SC/ST, अब तुम लोगों को ये बता दूं मैं SC/ST क्या होता है। दोस्तों, हम लोग जब आजाद हुए तो हमारे संविधान में 2 लिस्ट बनाई गई थी। एक को बोलते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट में वो लोग हैं जो इतने सालों से नीची जाति के लोग थे, उनको शेड्यूल कास्ट में लिखा गया। आई थिंक 127 या करीब कुछ ग्रुप्स हैं। और शेड्यूल ट्राइब में वो लोग थे जैसे जंगल में रहते थे, पहाड़ में, आदिवासी लोग, ट्राइबल पीपल, उनकी लिस्ट अलग है। तो उनका डेटा जब गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया तो पता चला कि SC में सिर्फ 4 साल तक लड़कियां पढ़ती हैं, फर्स्ट कर ली, सेकंड कर ली, थर्ड कर ली। और मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसमें गर्ल्स की एजुकेशन को तो काफी दबाया गया है, वहां तो सिर्फ 3 इयर्स के लिए गर्ल्स को एजुकेशन दी गई है। बहुत कम है मुस्लिम कम्युनिटी में गर्ल्स जो कि बहुत पढ़े लिखी हैं, क्योंकि वहाँ वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम। और अभी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि भाई बेटी को पढ़ाओ। वो नया वो चला है ना, स्लोगन दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, उसको बेटी बचाना भी है बेटी को और आगे पढ़ाना है। मैं बताता हूँ बचाना क्या होता था। बेवकूफ लोग थे पहले, खासकर राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में भी कुछ एक्सटेंट तक। वहां पे लड़कियां कम है, वुमेन कम है। फॉर एवरी 1000 men इन हरियाणा देयर आर अराउंड 960 गर्ल्स ओनली। तो वहां पे गर्ल्स कम है, बॉय ज्यादा। राजस्थान में तो और भी बुरा हाल है। राजस्थान में लोगों को शादी करने की लड़की नहीं मिल रही, ये इतना बुरा हाल हो गया। तो उन लोग क्या करते थे, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो एक टेस्ट करा देते, पता चल जाता था कि बच्चा क्या है, बॉय है कि गर्ल है। तो वो बच्चे को मार देते थे पेट। बहुत इन्फेंटिसाइड उसको बोलते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो ये क्राइम है। अभी आज की डेट में गवर्नमेंट ने बोला कि अगर किसी डॉक्टर ने ऐसा ऑपरेशन कर भी दिया, ऐसा डॉक्टर ने किसी ने ऑपरेशन कर दी, ऐसा दिखा दिया कि बॉय की गर्ल, उसको इमीडिएटली जेल हो जाएगी और उसका क्लिनिक बंद कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट के रूल्स है। सर जब तो धीरे धीरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो तब क्या करेंगे? गवर्नमेंट है ही नहीं, अलाउड नहीं है वो, क्राइम है वो। तो ये बोला कि बेटी बचाओ क्यों बोला कि भाई बेटी जो पहले बेटी को जो मारा जा रहा था उसको बचाओ, रशीद तो बचाना है अभी, और बेटी जो बच गई है उसको पढ़ाना है। बेटी बचाओ, ठीक है, ऑलराइट। नाउ गाइस, तो ये तो हो गई बात। आगे चलते हैं थोड़ा सा। आयुष ने पढ़ लिया, राघव, ऋषित ने पढ़ लिया, ने पढ़ लिया। अब कौन बचा है? सर मैंने पहले बोला था। एक मिनट में यशस्वी को बहुत देर पहले बोला था। यशस्वी प्लीज रीड। ओके सर। यशस्वी, आई एम प्रेजेंटिंग द नोट्स। या गो अहेड। What are the reasons why the girls and Muslim community, आदिवासी तो सबको पता है ना, जंगलों में रहते हैं लोग, बिल्कुल वैसे ही कम है। तो क्या रीजन इन लोगों के? हाँ प्लीज रीड। रीजंस फॉर लीविंग स्कूल। यशस्वी तो रिस्पॉन्ड भी नहीं किया, उसने से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। अरे यशस्वी कहाँ हो? सर उसको फिर से लगता है हैंग हो गया, फिर से लैपटॉप हैंग हो गया। यस सर, सुनानी उसने अपना लैपटॉप तोड़ दिया। फिर से टूट गया उसका लैपटॉप। ओके क्वाइट। सर मैं रीड करूंगी, आ रही हूं। वेट, मेरे को देखने दो कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने उनको बहुत ही कम चांस मिला है। उमर। यस सर, प्लीज गो अहेड। आई एम प्रेजेंटिंग रीजन फॉर लीविंग स्कूल। या सर कौन सा?
Reason for leaving school. Reasons for leaving school. Children from Dalit. एक मिनट होल्ड करना, उमर एक मिनट होल्ड करना. सर यशस्वी कैन यू हियर मी? हाँ सर. सर मैंने Listen, लास्ट में रिस्पॉन्ड भी किया था. आई थिंक आपने मुझे रिमूव कर दिया था. मैंने रिमूव किया था और मैं रिमूव तुम्हें अभी सीसीएल से भी करने वाला हूँ. ओके, टुडे मॉर्निंग ओनली आई स्पोक टू योर मदर. टुडे ओनली मॉर्निंग आई स्पोक टू योर मदर because she wanted to speak to me. She gave me a message yesterday, so I called her up today. See, यशस्वी, ये ना पता है क्या, मेरे को ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो those who are not interested in improving their future. कैमरा ऑन करो यशस्वी. मुझे ऐसा लगता है जब भी तुम्हें रीडिंग करने के लिए बोलता हूँ तुम गायब हो जाती हो. मुझे ऐसा लगता है तुम जब मेरी क्लास चल रही है you are not focusing on the class, you are doing something else. You may be watching a YouTube video or whatever you are doing. I don't know what you are doing. So I don't want such students. भी नहीं हूँ. ना मुझे नहीं पता. मुझे नहीं पता यार. I don't know what you are saying is correct or not. मेरे को how do I come to know? I get an indication कि मैं किस स्टूडेंट को कुछ बोल रहा हूँ करने के लिए, बच्चे बोल रहा हूँ, बच्चे को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा. वो तो क्या मीटिंग से निकल गया. ऐसा क्यों हो रहा है? फोन किया था अभी. किसको फोन किया था? सर मैंने अभी रिस्पॉन्ड किया था. कहाँ किया? देखो सब लोग तो बोल रहे, तो पूछ लो सब लोग. मैंने किया था फिर आपने मुझे बताओ जरा. मैंने कितनी बार बोला यशस्वी रीड. हाँ भाई 3 बार. सर मैंने हाँ बोला था. 3 बार नहीं 4 बार. तो किसी को नहीं सुना ही पड़ा. सब लोग मेरे को बोले सर उसकी तो आवाज ही नहीं आ रही. देखो यशस्वी बेटा मेरी बात सुन. मैं तो उसी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ ना जो बच्चा अपने फ्यूचर को इम्प्रूव करना चाहता है. जिसको नहीं करना है तो नया करे यार. फिर कब तक मैं खींचूंगा? बाकी लोगों को कब तक नुकसान करूंगा? मैं बार बार ये क्यों बोलता रहूंगा यशस्वी रीड. कैमरा ऑन कर दो. व्हाई फीलिंग एम्बैरेस्ड नाउ? देखो बेटे मेरी बात, डिसीजन तूने लेना है. there is no this thing from my side. There is no, I'm not forcing you. I can't hear you what you're saying. सर वो किसी और से बात कर रही है. हाँ. यशस्वी, can you hear me? Yes sir. I'm saying if you are not interested in studying, then I can't make you study. Simple as that. And how do I know? I come to know when I see the response in the class. If I am calling your name thrice, four times, and you're not responding, then how will it work? यार पूरी क्लास का मजा खराब हो जाता है. सर मैंने एक्चुअली लास्ट में रिस्पॉन्ड करा था पर आपने मुझे रिमूव नहीं किया. मैं तो फिर रिमूव करने के लिए तैयार हूँ तुम्हें. Because I am feeling whenever I am saying कि यशस्वी please read. आज की क्लास में 3 बार आया वास. यशस्वी please read. तो 4. सर आज की क्लास में आपने 6 बार. नहीं चलो ठीक है whatever 3-4 times. क्यों हो रहा है? Why you are not interested in reading? सर ऐसा नहीं है. मैं एक्चुअली वॉशरूम गई हुई थी और पहले मेरा लैपटॉप टूट गया था तो उसमें मैं बिजी थी और अभी मैं मोबाइल से ज्वाइन हुई हूँ. सर क्लास के अंदर कुछ नहीं करना पढ़ाई के अलावा. 1 घंटे क्लास होती है हमारी, तो पूरा दिन जो मर्जी करते करते. ओके से बात करते हैं. किसी से लड़ाई कर रही है. वो अपनी मम्मी से करती है. वो अपनी मम्मी पापा से करती रहती है. हाँ, नहीं देखो सभी लोग बच्चे लेते, पर ऐसा नहीं होना चाहिए. हमारा फ्यूचर ना खराब हो जाए ना इस चक्कर में. यशस्वी प्लीज बी मोर केयरफुल. नाउ कैन यू रीड नाउ यशस्वी? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? सर अभी आप इतना यशस्वी I can't hear you. Yes sir. Can you read now? Yes sir. Okay, I'm presenting the notes. Please read. उमर आप होल्ड करना 1 मिनट. ओए गाइस स्टॉप लाफिंग. मेरा मूड खराब, तुम लोग हंस रहे हैं यहाँ पे. स्टॉप लाफिंग. नहीं सर वो मैं चैट पढ़ रही थी. ओके कोई फालतू की चैट नहीं डालना. मैं स्टॉप. आई विल स्टॉप यू गाइस फ्रॉम सेंडिंग चैट्स. ओके नाउ. Okay, Omar, can you hear me? Yes, sir. Omar, 1 minute hold करना. I'll give you a chance. Yashasvi, please read. What are the reasons why girls are leaving the schools? Okay, I'm sharing with you. Okay, sir. Yeah, go ahead. Reasons for leaving school. Sir,
Okay, sir. Children from Dalit, Adivasi, and Muslim communities leave school for several reasons. Some of them are: first, there are no proper schools and teachers, no regular basis, especially in rural and poor areas. Second, schools are far from people's home. Third, there are no facilities for transportation like buses, vans, etc. Fourth, there are many families which are too poor and unable to bear the cost of education their children. Fifth, many teachers and classmates discriminate against other students, such as in case of Om Prakash Valmiki. These are the reasons why so many children leave schools, and in some cases, boys are preferred for sending to schools and girls are not. Not okay, guys. Now continue करेंगे. Yashasvi continuing. So this is an important question which is likely to come in exam for 2 marks. So please remember these points. Okay, yeah, continue. Women's movement. Women's situation has improved in spheres like legal reforms, violence and health. Spheres का मतलब areas. कुछ areas के अंदर women's situation improve हो गई. जैसे पहले वुमेन्स के साथ बहुत वायलेंस होता था, बहुत सारे हस्बैंड अपनी वाइफ को पीटते थे. गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनवा दिया अभी. अगर कोई कंप्लेन होती है इमीडिएटली जेल हो जाएगी हस्बैंड को. और एक्सक्यूज मी सर कभी-कभी तो डराते धमकाते भी, अगर पुलिस को बोला तो हम तुम्हें मारेंगे. दूसरा, हेल्थ के मामले में भी वुमेन में काफी इंप्रूवमेंट आया. पहले बहुत प्रॉब्लम थी. ऐसे ही जो उनके लीगल राइट्स है, पहले हमारे, तुम्हें पता होगा हमारे कंट्री में जो गर्ल्स हैं दे कुड नॉट आस्क फॉर दिस प्रॉपर्टी शेयर इन फादर्स वेल्थ. फादर की जो प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलता था गर्ल्स वुमेन को. बट आफ्टर 2005 नाउ अ वुमन, इवन अ मैरिड वुमन, कैन आस्क फॉर शेयर इन फादर्स प्रॉपर्टी. तो काफी कुछ चीजें इंप्रूव हुई सर. या अनुभव बोलो जल्दी. अच्छा, ओके, गो अहेड, टेल मी. सर मुस्लिम्स में सर कुछ ऐसा होता था और शायद सब भी होता है कि एक मैन के अंदर 2 वुमेन्स जैसी पावर होती है, कि अगर एक मैन ने कुछ रॉन्ग किया है और बस एक वुमन कह रही है कि नहीं इसने ये रॉन्ग किया, तो फिर कुछ शरियात में ऐसा है कि वुमेन की जो गवाही है वो मैन की गवाही से, मतलब उसकी जो टेस्टिमनी है, वो जो बोलना चाह रहा है, वो कह रही है उसकी बात को कम वैल्यू दी जाती है. ये बात सही है. यशस्वी, क्वाइट एवरीबॉडी, आई वांट टू फिनिश ऑफ दिस चैप्टर. क्वाइट. यशस्वी, आई एम प्रेजेंटिंग दिस. लेट अस फिनिश ऑफ दिस चैप्टर यार टुडे. बाकी मैं, उमर, आई विल गिव यू अ चांस नेक्स्ट टाइम. आई विल गिव यू अ चांस, प्रॉमिस. यू आर द फर्स्ट वन हु विल लीड. ओके, वुमेन्स मूवमेंट, या कंटिन्यू प्लीज. And now women and girls have right to study and go to school, but these changes are not automatic. There are women who have struggled for this individually and collectively. Their struggle is referred to as women's movement. Second, the movements became vibrant. अच्छा, बढ़िया हो गया, ठीक हो गया. हाँ. Vibrant due to the diversity, passion, and efforts of all the participants. Participants involve individual women, various women organizations, and men who support this movement. Movements, various strategies have been used to circulate awareness, fight discrimination, and pursue justice. They are discussed below. Continue करें, आप पढ़ते रहें. Campaigning. Yeah. Campaigns are a significant part of women's movement. In order to fight discrimination and violence, several laws have been passed as a result of campaigning. A law regarding domestic violence was passed in 2006. So that women can be legally protected against physical and mental violence within their home. Supreme Court framed guidelines in 1997 to protect women from sexual harassment at workplace and in educational institutions. Okay. Raising awareness. It is to raise public awareness on women's right issue through street plays, songs, and public meetings. They are
important part of women's movement. बेटा significant है, C है, C. Yeah. Shreyas, I have a doubt. Quite, Shreyas, Manoj, hold. Yeah. Protesting, yeah. It is the way of raising voice against violations. Violations in the form of public rallies and demonstrations. Protests help in drawing attention to injustice, showing solidarity. The women's movement also deals with showing solidarity with other women and causes. First, stereotype. It refers to the practice of. नहीं छोड़ दे वो बाद पढ़ लेंगे. Okay. Guys, I have just wait करना बेटा एक मिनट. मैंने अभी तुम लोगों से कुछ शेयर किया है. Can you see my अपना screen? So what I have done is I have sent you the notes from 5 different sets. जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो यूज करना. ये ओसवाल है, उसके नीचे अरिहंत है, उसके नीचे फिर ये है एक्सपीडिशंस है, फिर वीडियो ये फुटप्रिंट्स है, काफी सारे सेट्स है. जो तुम्हें अच्छा लगे उसे पढ़ लेना. कल मैं इसका छोटा सा क्विज जरूर करना चाहूंगा, बिकॉज क्विज करने से थोड़ा हाँ श्रेष्ठ एक मिनट होल्ड कर लेती यार. सो आई विल हैव अ क्विज ऑन दिस. ओके, जस्ट आस्क मी द डाउट क्विकली बिकॉज आई हैव सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है? सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है भाई? कोई लेडी है, उसको उसकी मर्जी के बिना कोई गर्ल है, उसकी मर्जी के बिना कोई उसको टच करे, दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट. सुरेश मनोज, और बताऊं तुम्हें, सुन लो लड़कों, सुन लो, खासकर बॉयज ध्यान से सुन लो मेरी बात. मेट्रो में बैठे हो, हाँ मेट्रो में बैठे हो, एक लड़की को ताड़े जा रहे हो, देखे जा रहे हो उसको, भाई साहब वो जाकर पुलिस में केस करा देगी तुम्हारे खिलाफ. और तुम्हें बेल भी नहीं होती. सुरेश मनोज, डंडे बहुत मारती है पुलिस पर, ध्यान रखना. योर बिहेवियर टुवर्ड गर्ल्स हैव टू बी वेरी वेरी एप्रोप्रिएट, वेरी वेरी एप्रोप्रिएट. ओके चलो गाइस, अभी आज के लिए टाइम है, कल मिलते हैं. बाय 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 बाय. जरूरी मैसेज पढ़ लो, जरूरी मैसेज पढ़ लो मेरा. बहुत छोटा लिखते हैं.